रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आपको पता है कि मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। ये क्या होता है? दायां अलिंद, दायां अलिंद, और ये क्या होता है? बायां अलिंद। ठीक, दायां अलिंद और बायां अलिंद। और क्या होता है? दायां निलय, और क्या होता है? बायां निलय। ठीक, आपको पता है कि इन सब में सबसे बड़ा जो कक्ष होता है कौन सा होता है? बायां निलय होता है। ठीक, अब देखो दायां निलय, यहाँ से पहले हम बात करते हैं। यहाँ से देखो, आपको मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेन से रुधिर कहाँ आती है? बायां अलिंद में ना। जो फुफ्फुस सिरा होती है उससे रुधिर बायां अलिंद में, बायां अलिंद से कहाँ? बायां निलय में। बायां निलय से जब रुधिर निकलता है तो ये कैसे होता है? ऑक्सीकृत रुधिर होता है। कैसे होता है? ऑक्सीकृत मतलब शुद्ध रुधिर। क्या होता है? शुद्ध रुधिर। और इसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकृत ये रुधिर जो होती है, अब ये चली जाती है शरीर के सभी अंगों में। शरीर के सभी अंगों में। ठीक है, शरीर के सभी अंगों में, लेकिन फेफड़ों को छोड़कर, फेफड़ों को छोड़कर। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीकृत रुधिर बायां निलय से निकला, ये जो होता है कहाँ चला जाता है? शरीर के सभी अंगों में, फेफड़ों को छोड़कर। ठीक, अब ये रुधिर कैसे हो गई? अनाक्सीकृत। कैसे हो गई? अनाक्सीकृत रुधिर हो गई। ठीक, अशुद्ध हो गई, मतलब इसमें क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? हृदय में। कहाँ चला जाएगा? हृदय में। तो पहले कहाँ पहुँचेगा? दायां अलिंद से दायां निलय, दायां अलिंद से कहाँ? दायां निलय में। फिर दाएं निलय से जब ये निकलेगी तो रुधिर कैसे होगी? अनाक्सीकृत। कैसे होगी? अनाक्सीकृत रुधिर होगी ये। ठीक है, यस सर। अब ये क्या होती है? शुद्ध होने के लिए ये पहुंच जाती है फेफड़ों में। शुद्ध होने के लिए कहाँ पहुंच जाती है? फेफड़ों में। ठीक, अब ये कैसे हो गया? ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर। ठीक, अब ये रुधिर कैसे हो गया? ऑक्सीकृत हो गया ना। ठीक है, अब ये फिर कहाँ चला जाएगा? अब ये फिर पहुंच गया कहाँ? फुफ्फुस सिरा से फिर कहाँ पहुंच गया? बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से फिर निकला ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के सभी अंगों में गया, फेफड़ों को छोड़कर, फिर अशुद्ध हो गया। फिर दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर क्या हुआ? अशुद्ध। शुद्ध होने के लिए कहाँ गया? फिर शुद्ध हो गया, फिर कहाँ है? तो कितनी बार हो रहा है परिवहन? 2 बार ना। परिवहन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। इसीलिए इसे मानव हृदय का दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो मानव में रुधिर का परिसंचरण जो होता है हृदय में, वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक, अब देखो यहाँ साइड में लिख रहे हैं। देखो जो मछली होती है, ठीक है, मछली में क्या होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अब देखो ये ऐसे, ये है दायां अलिंद, और ये क्या है? बायां अलिंद। ठीक, दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं।
मछली के हृदय को वीनस कहते हैं। मछली के हृदय को क्या बोलते हैं? वीनस कहते हैं। ठीक। अब दूसरा देखो, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। कैसे? अपूर्ण परिसंचरण तंत्र जो होता है, इनमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है मेढक, क्या पता है? मेढक पता है, और छिपकली। मेढक और छिपकली। यहाँ छिपकली लिखने का मतलब सिर्फ छिपकली नहीं है, ठीक है? इसके अंतर्गत कछुआ भी आ जाएगा और सांप भी आ जाएगा। कौन आएगा? सांप। ठीक है? तो छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया। ठीक। इन सबके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ये देखो, तो अपूर्ण है कि नहीं? तो इनमें रुधिर का परिसंचरण कैसे होगा? अपूर्ण होगा ना। तो अब इनके पास क्या है? एक दायां आलिंद है, दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक। और यहाँ देखो क्या है? बायां आलिंद है। ठीक। बायां आलिंद है। अब देखो एक कक्ष क्या इसमें अनुपस्थित है ना। तो मेढक, छिपकली, कछुआ, सांप में क्या है? जबकि आपको पता है कि छिपकली के अंतर्गत मतलब कि रेप्टाइल्स के ही अंतर्गत जो है आपका मगरमच्छ भी आता है। मगरमच्छ भी कैसे चलता है? रेंग करना। तो रेंगने वाले जंतु को हम लोग किसमें रखते हैं? रेप्टाइल्स में। तो छिपकली भी रेंग के चलती है, कछुआ भी, सांप भी और मगरमच्छ भी। लेकिन जो आपका 4 कक्ष होता है हृदय में, उसकी शुरुआत ही होती है मगरमच्छ से। कहाँ से होती है? मगरमच्छ से। तो तीसरा, अब देखो बात करते हैं लोग मगरमच्छ, ठीक है, और पक्षी और स्तनधारी जंतु। स्तनधारी जंतु हम लोग क्या है? स्तनधारी जंतु है ना। तो मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी जंतु, इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। तो ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? दायां आलिंद, दायां निलय, दायां निलय, और ये क्या है? बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है? तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो अब आप देखो हृदय के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई ना कि किन जंतुओं में हृदय के कक्ष कितने कितने होते हैं। आपने देखा कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। मेढक, छिपकली, कछुआ, सांप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। और मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी जंतु में कितने होते हैं? 4। ठीक। तो ये ध्यान देना है कि जो क्रोकोडाइल्स है ये भी एक प्रकार का रेप्टाइल्स है, लेकिन इनमें कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक। और समझ आ गया? यस सर। तो इन सब में जितना है, इन सब में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा और इन सब में नहीं पाया जाएगा। और समझ आ गई? रुधिर परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक। तो समझ में आ गया बात?